क्या आपका बच्चा भी लेटर नेम्स तो जानता है, लाइक ABCD, लेकिन लेटर्स की साउंड नहीं जानता? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, लेटर साउंड और लेटर नेम दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों को क्लियर करूंगी, और आज का हमारे फोनिक्स का करिकुलम क्या होता है, कौन कौन सी साउंड्स होती हैं, इन सब के बारे में भी बात करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेटर्स को लिखने के लिए हमें सिंबल्स की नीड होती है। जैसे हम ए का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, दो स्लैंट लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन। इन्हें हम लेटर नेम कहते हैं। जैसे ए को ए पढ़ा जाएगा, बी को बी पढ़ा जाएगा, और इनका फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होगा। अब लेटर की साउंड्स क्या होती है, यानी फोनिक्स क्या होते हैं? फोनिक्स वह होते हैं जिसमें हम लेटर की साउंड बोलते हैं। लाइक किसी वर्ड को या किसी लेटर को पढ़ने के लिए जो हम साउंड का यूज करते हैं उसे हम फोनिक साउंड कहते हैं, फोनीम भी कहते हैं। जैसे ए की साउंड होती है ए। ए अगर हम लेटर नेम से ही पढ़ेंगे, जैसे कि BAT, तो बच्चा BAT ही पढ़ता रह जाएगा। उसे वर्ड कैसे पढ़ना सीखेगा वो? अगर उसे साउंड आ रही होगी, लाइक बैट, वो ब्लेंड करके उसको इजीली पढ़ लेगा। इसलिए हमें साउंड्स की बहुत जरूरत होती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एस का लेटर फॉर्मेशन होता है एस। एस को हम लेटर नेम एस से ही बोलेंगे, लेकिन एस की साउंड क्या होती है? एस की साउंड होती है एक हिस साउंड आती है एस की साउंड में। जैसे बी का लेटर नेम होता है बी, एंड बी की साउंड होती है ब। ब तो इन साउंड्स को मिला करके, ब्लेंड करके बच्चा वर्ड पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका बच्चा भी रीडिंग और राइटिंग में स्ट्रगल फेस कर रहा है तो प्लीज उसे फोनिक साउंड जरूर इंट्रोड्यूस करवाइए। उसकी कोई एज नहीं होती है। अगर आपका बच्चा बड़ा भी है तो फोनिक्स बहुत हेल्पफुल होंगे, प्लीज उनको करवाइए, और बच्चा धीरे धीरे फोनिक साउंड से वर्ड्स को पढ़ना लिखना सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोनिक्स की क्या क्या साउंड्स होती हैं और फोनिक्स को किस तरीके से सिखाया जाता है, यानी उसका क्या करिकुलम होता है? देखिए, फोनिक्स के बहुत सारे करिकुलम होते हैं। एक तो होता है बच्चों को A to Z तक सारी साउंड सिखा दीजिए, उसके बाद बच्चों को ब्लेंडिंग करना, CVC वर्ड्स या रीडिंग करना स्टार्ट करवा दीजिए। और एक होता है जॉली फोनिक करिकुलम। ये बहुत ही पॉपुलर करिकुलम है। इसमें क्या होता है, इसमें साउंड्स को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इसके 7 ग्रुप्स होते हैं और उसमें सारी साउंड्स को डिवाइड कर दिया जाता है। इसका क्या फायदा होता है? फर्स्ट ग्रुप में 6 साउंड होती है। देखिए, इन 6 साउंड से ही बच्चे को सारी साउंड्स पढ़ने की भी नीड नहीं होती। शुरू में बच्चा फर्स्ट ग्रुप की 6 साउंड पढ़ के भी 3 लेटर वर्ड को रीड करना सीख सकता है। इसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है। तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, उसको बहुत सारी साउंड सिखाने की बजाय आप फर्स्ट ग्रुप की 6 साउंड सिखा के भी बच्चों को रीडिंग करना स्टार्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से ग्रुप में कौन कौन सी साउंड्स को रखा गया है, और हम अपनी पहली फोनिक की साउंड भी सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।